असम भारत का पहला स्टेट बनने जा रहा है जो पॉलीगेमी को पूरी तरीके से बैन करेगा। Himanta Mal's banning polygamy in Assam. असम में पॉलीगेमी बंद हो जाएगा। एक Himanta says we'll enforce a ban on polygamy in the state. एक पुरुष या महिला 2 से अधिक विवाह करते हैं देन वो पॉलीगेमी कहलाती है। 4 फरवरी 2024 से ये लोग असम में लागू होने चालू हो जाएंगे। एक पुरुष को एक ही विवाह करना पड़ेगा, लीगल डिवोर्स जब तक नहीं होते। 4 फरवरी को हम लोग पास कर रहे हैं। कई ओपोनेंट कांग्रेस लीडर का ये कहना है कि ये लोग महज एक पॉलिटिकल स्टंट है जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए की जा रही है। बट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल, असम के सीएम श्री हेमंत विश्व शर्मा जी का ये कहना है कि हाँ, वो टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स मैन को और कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्रीडम दिला सके मुस्लिम्स वुमेन को, उन्हें एम्पावर कर सके। असम गवर्नमेंट ने ऑन द मंथ ऑफ अगस्त 2023 सजेशंस मांगी थी ऑन दिस लॉ फ्रॉम द पब्लिक, जहां उन्हें टोटल 149 सजेशन मिली एंड आउट ऑफ 149, 146 सजेशन इस लॉ के फेवर पे थी। और असम के सीएम का खुद ये कहना है कि इस लॉ को लेके उन्हें मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट मिला है फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली फ्रॉम द वुमेन। पब्लिक कंसल्टेशन हो गया, मुसलमान समाज से बहुत सपोर्ट मुझको मिला है। सपोर्ट मिल रहा है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है मुसलमान माता और बहनों से, और इवन पुरुष से भी। बोलता है नहीं, इसको बंद करिए। दुनिया के कई डेवलप्ड नॉन मुस्लिम देशों में पॉलीगेमी पूरी तरीके से बैन। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज लाइक टर्की, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ट्यूनीशिया, ताजिकिस्तान और कई सारे देशों में पॉलीगेमी ऑलरेडी बैन है। बट हमारे देश भारत में ये लोग अब भी लागू है ओनली फॉर द मुस्लिम्स। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 1955 की हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पॉलीगेमी और बाइगेमी कंप्लीटली बैंड है, क्योंकि बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख भी हिंदू है तो उन पे भी ये लोग बराबर लागू होती है। 1936 की पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स के तहत बाइगेमी टोटली बैंड है इन पारसीज। 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट शरीयत, जो कि एक सेंट्रल लॉ है, उसके क्लोज के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स में पॉलीगेमी बैंड नहीं है, बिकॉज उससे वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस मानते हैं। तो अंडर फंडामेंटल राइट एंड राइट टू रिलीजियस के तहत उन्हें ये कंटिन्यू करने की अनुमति है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल अधिकार को तोड़ता है देन इसे बदला जा सकता है। अब चलते हैं मेजर इंटरेस्टिंग पार्ट में, आखिर असम की गवर्नमेंट इस लॉ को पास कैसे कर रही है। बिकॉज पॉलीगेमी उनके लिए एक रिलीजियस प्रैक्टिस है तो इसके अगेंस्ट लॉ नहीं बनाया जा सकता। बट असम की गवर्नमेंट ने 4 मेंबर एक्सपर्ट पैनल फॉर्म किया टू एग्जामाइन द लीगैलिटी टू बैन पॉलीगेमी। इस पैनल को लीड किया था फॉर्मर गुवाहाटी एससी जज रूमी फुकान जी ने। पैनल ने ऐसी 2 बातें रखी जिससे कि पॉलीगेमी असम में बैन की जा सकती। पहली बात, आर्टिकल 245 क्लोज नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी राज्य सरकार अपने लेजिस्लेचर के लिए कानून बना सकता है। आर्टिकल 254 क्लोज नंबर 2 ये कहता है कि एक स्टेट लॉ बना सकती है बट उनके लिए प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होगी, देन ये एक लॉ बन सकता है इन एनी ऑफ द स्टेट। दूसरी बात ये थी कि आर्टिकल 25 एंड 26 ये कहती है कि सभी को अपने धर्म के ऊपर फ्रीली डिसाइड और उन्हें प्रैक्टिस करने का हक है। बट आर्टिकल 25 का सब क्लोज 1 ये कहता है कि इस फंडामेंटल राइट को पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी एंड सोशल वेलफेयर के लिए बदला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द आर्टिकल, पॉलीगेमी की प्रैक्टिस से वुमेन में उनके सोशल, इकोनॉमिकल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। नॉट ओनली इन वुमेन बट एक रिसर्च पेपर के अनुसार एक पॉलीगेमस मैरिज में चिल्ड्रन भी फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज फेस करते हैं। ऑल्सो ये बच्चों के लोअर एकेडमिक अचीवमेंट का भी कारण बन सकता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट डिसीजन जो गवर्नमेंट ऑफ असम ले रही है अपनी स्टेट पे।
ये लॉ नॉट ओनली इन असम बट पूरे इंडिया में लागू हो जाने चाहिए, बिकॉज इससे हमारी सोसाइटी की वुमेन को काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उनकी इकोनॉमिकल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी थ्रू दिस लॉ। आपका क्या कहना है इस लॉ को लेके? प्लीज ड्रॉप डाउन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन।